आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गया है आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है। उसका नोटिफिकेशन आया है व्यापम की तरफ से, या जिसको आप कर्मचारी चयन मंडल भोपाल कहते हैं। तो यह भर्ती काफ़ी समय के बाद आई है, लगभग 2017 के बाद अभी आई है। लगभग 8-9 साल होने लगे। काफ़ी टाइम से इस भर्ती का इंतज़ार मध्य प्रदेश के हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा तैयारी या सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी जो कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में आई है। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि 500 पद पर भर्ती होना है। 500 पद देखा जाए तो कम है मध्य प्रदेश लेवल पर भर्ती, पर फिर भी में हो सकता है आने वाले समय में और इसमें पद बढ़ सकते हैं। तो ये फॉर्म कब से भराया जाएगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, इसमें योग्यता क्या रहेगी और आयु सीमा क्या रहेगा, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या किसी प्रकार का कोई बदलाव तो नहीं हुआ है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें तो आपको सारा कुछ डिटेल से क्लियर होगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं तो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा यह नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि जो फॉर्म भरने का डेट है वह 3 तारीख 10वां महीना, मतलब आपका अक्टूबर में फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म भरने का अंतिम तारीख है 17 अक्टूबर है। और किसी प्रकार का यदि संशोधन करना है आपको अपने फॉर्म में तो 22 तारीख तक का समय दिया गया है। और ये परीक्षा कब होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षा का इन्होंने बताया है कि आपका 10 तारीख से स्टार्ट होगा दिसंबर में। मतलब मान के चलिए आज से आप काउंट करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 2 से ढाई महीने का समय आपको दिया गया है। और जैसे कि व्यापम के विभिन्न एग्जाम होते हैं, उनमें अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट दिया जाता है। फीस के कितना क्या लिया जाता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप कैटेगरी अनुसार आप देख लेंगे, यहाँ पर ये फीस के बारे में जानकारी दिया गया SC ST OBC EWS और अनरिजर्व के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बताया है कि जो फॉर्म आपका जो पेपर होगा 10 तारीख से स्टार्ट होगा, 2 पाली में होगा। जैसा कि व्यापम के सारे एग्जाम लगभग 2 पाली में होते हैं। और यहाँ पर टाइम बताया गया कि कब से के बीच में होना है। तो यहाँ 9:30 से आप देखेंगे 11:30 पहली पाली में है और 2:30 से 4:30 दूसरी पाली में, 2-2 घंटे का समय दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2 प्रकार की आई है, जिसमें 2 प्रकार की भर्ती है। कौन कौन सा है, एक तो सूबेदार अनुसचिवी शीघ्र लेखक है और दूसरा एक आया है जिसको सहायक उपनिरीक्षक कहते हैं। तो देखिए इसमें कितनी की वैकेंसी किस किस कैटेगरी के लिए दिया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ आप देखेंगे सूबेदार अनुसचिविकी शीघ्र लेखक समान शाखा पोस्ट कोड 1 में। यहाँ पर आप अपने कैटेगरी अनुसार आप देखेंगे, यहाँ पर टोटल लगभग 90 पद दिए गए हैं। आप अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ देख लेंगे। अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है और SC के लिए यहाँ पर दिया गया है कितनी क्या पोस्ट है, ST की यहाँ दिया गया है, OBC की यहाँ पर दिया गया है। OBC वालों के लिए आप यहाँ देखेंगे कि 27% टोटल आरक्षण की बात की गई, सिर्फ जिसमें 14% पदों पर भर्ती होना है। मतलब टोटल पोस्ट 13 है जैसे इस पद के लिए, और 7 भरे जाएंगे, 6 बाद में भरे जाएंगे जो कि कोर्ट के अधीन रहेगा। EWS के लिए आप यहाँ देखें 10% है। इस प्रकार सिर्फ 87% में ही भर्ती होगी, 13% में होल्ड रहेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे विशेष शाखा के लिए यहाँ पर दिया गया है 10 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार सहायक उपनिरीक्षक अनुसचिव की समान शाखा के लिए यहाँ पर देखेंगे 110 पद दिए गए हैं। अपने कैटेगरी अनुसार आप यहाँ देख लेंगे। इसी प्रकार सहायक उपनिरीक्षक अनुसचिव मैदानी इकाई में है, देखेंगे आप यहाँ 220 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार सहायक उपनिरीक्षक विशेष शाखा के लिए 55 पोस्ट है और अपराध अनुसंधान विभाग में 15 पोस्ट है। तो लगभग 500 के आसपास पोस्ट है। हो सकता है आने वाले समय में पद में और वृद्धि हो सकती है। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि इसमें यह पद सूबेदार का है अनुसचिव के लिए और सहायक उपनिरीक्षक पद है। तो यहाँ पर आप
देखेंगे अभ्यर्थी के पास स्पष्ट रूप से इन्होंने हाईलाइट करके बताया कि अभ्यर्थी के पास 17 तारीख 10वें महीने मतलब अक्टूबर तक सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और उसी प्रकार का उसमें छूट मिलेगा एज का। हाँ, देखेंगे सैलरी की बात बताई गई है कि जो सूबेदार अनुसूची शीघ्र लेखक है, इनका जो ग्रेड पे रहेगा 36,200 से 1,14,800 के बीच में रहेगा। मतलब स्टार्टिंग सैलरी लगभग 45 से 40 के हज़ार के आसपास होगी। और यहाँ पर और दूसरा देखेंगे सहायक उपनिरीक्षक के पद के लिए है तो 19,500 से 62,000 के बीच में बोला गया है। तो मान के चलिए इनकी सैलरी जो बनेगी 30 से 35,000 के बीच में बनेगी। और आप जानते हैं कि जो भी मध्य प्रदेश में वैकेंसी थर्ड और सेकंड ग्रेड के लिए रहता है तो उसमें 70 80 90% का चलता है, चौथे साल में जाके 100% का सैलरी मिलता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया है, आप यहाँ पढ़ लेंगे, यहाँ पर दिया है। और ये जो PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूंगा तो वहाँ वहाँ से आप देख लेंगे। और वैसे आपको जो मेन जानकारी है वो तो मैं स्पष्ट रूप से आपको समझा रहा हूँ, उसके बावजूद अभी आपको और यदि कुछ डिटेल से पढ़ना तो मैं PDF डाल दूँ। यहाँ पर देखेंगे जो एज क्राइटेरिया की बात की गई है कि अधिकतम आयु आपको 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यदि आप ज़्यादा हैं तो कैटेगरी का यदि है तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए अब शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। सूबेदार अनुसूची शीघ्र लेखक के लिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि आपके पास 10+2 होना चाहिए कंप्लीट। और आपके पास ये भी बोला गया है कि 100 शब्द प्रति टाइपिंग आपके पास शॉर्ट हैंड का होना चाहिए। और तीसरा चीज़ बोला गया कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रणाली CPCT जो होती है मध्य प्रदेश में, हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका दोनों कंप्लीट हो, कम से कम हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर का जो रहता है वो आपका पास होना चाहिए। और दूसरा चीज़ यदि और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, जिसको DCA बोलते हैं या PGDCA बोलते हैं। और जो या फिर इसके अलावा आपके पास कोपा होना चाहिए ITI से जो होता है। ये 4 प्रकार की मेन कंडीशन है शैक्षणिक योग्यता के लिए, तो आप यहाँ देख लेंगे। आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म भरिएगा। यहाँ आप बात करते हैं सहायक उपनिरीक्षक के लिए। इसमें भी क्या बोला गया है कि आपके पास 12th है होना चाहिए कंप्लीट। और इसमें भी बोला गया CPCT होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग के साथ होना चाहिए। और इसमें ग्रेजुएशन की बात की गई है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री MCA BCA MCA कंप्यूटर साइंस NCT पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, मतलब कंप्यूटर डिप्लोमा की बात की गई है कुल मिला के यहाँ पर। और फिर यहाँ देखेंगे मैंने इसमें 3 चीज़ की बात की गई है। जो सहायक ये वाला पद है सूबेदार, इसमें शॉर्ट हैंड की बात की गई 100 शब्द के लिए। और सिर्फ सहायक उपनिरीक्षक में ये बातें नहीं की गई है, बाकी दोनों के लिए सेम योग्यता है। अब यहाँ पर आप देख लेंगे अलग अलग अपने कैटेगरी के अनुसार आपको यदि आयु छूट चाहिए तो यहाँ पर दिया गया, तो आप यहाँ देख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आप देखेंगे सिर्फ प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, हिंदी भाषा में रहेगा, MCQ बेस्ड होगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। द्वितीय चरण में आपका दस्तावेज का परीक्षण होगा और प्रायोगिक परीक्षा होगा। प्रायोगिक परीक्षा सिर्फ सूबेदार जिसमें शॉर्ट हैंड की बात की उनके लिए होगा, बाकी दस्तावेज परीक्षण होगा दोनों के लिए। फिर आप यहाँ देखेंगे आगे कि क्या क्या चीज़ आना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 1 अंक सभी प्रश्न के लिए रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए। और किस प्रकार काटने की बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आना क्या क्या है यहाँ पर आप देखेंगे 40 अंक का समान ज्ञान और तार्किक ज्ञान आएगा। और 30 अंक का बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि जिसको रीजनिंग कहते हुए आएगा। और विज्ञान और सरल अंकगणित 30 नंबर का आएगा। जैसे कि मैं बताया कि द्वितीय चरण में जो सूबेदार का पद है वहाँ पर शॉर्ट हैंड होगा, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित किया जाएगा। टंकण आशुलेखन प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। और प्रायोगिक परीक्षा में 30% लाना कंपलसरी है, ये भी बताया गया है। और आप देख लेंगे कि यहाँ पर ऊंचाई की बात की गई, कितना आपके पास हाइट होनी चाहिए। तो सूबेदार के लिए 162 सेंटीमीटर है, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर की बात की गई है। तो इसी प्रकार उपनिरीक्षक के लिए भी है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने के लिए आपको मेडिकल फिजिकल वगैरह भी होगा, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, आप देख लेंगे। तो यही जानकारी बीच में लाना था। बहुत बड़ी खुशखबरी है काफ़ी टाइम से, क्योंकि इसका इंतज़ार हो रहा था हमारे मध्य प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, खासकर पुलिस विभाग में जो जाना चाहते हैं, SI बनना चाहते हैं, सूबेदार बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप समय से इसका फॉर्म भर देंगे। और अभी से जिन्होंने
भूल गए थे कि वैकेंसी आना है, तो ये बढ़िया आया है वैकेंसी। आप तैयारी करिए बढ़िया, अभी भी 2.5-3 महीने का समय है। तो और किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।